हेलो इंजीनियर्स, आप सभी को दशहरा की ढेरों सारी बधाइयाँ। कल आपने रावण तो जला दिया है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रावण को कैसे जलाओगे जो आपको रोकने के लिए बैठा है, आपके पैर खींचने के लिए बैठा है। तो आप सभी को जो कल हमने ऑफर दिया दिवाली के इस ऑफर पे, उसी का और डिटेलिंग लाया हूं कि आपको समझने में आसान हो जाए कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस बिल्डिंग के कोर्स में आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलती है जो पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नाम से ही क्लियर है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जहां हर एक सिविल इंजीनियर अपना करियर ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है। कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो क्लाइंट है उसके ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है, जहां वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, वहां से चालू होता है और बिल्डिंग के हैंडओवर पे खत्म होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में किस किस टाइप के सिविल इंजीनियर कंडक्ट होते हैं और इसको किस तरीके से सिविल गुरुजन में ट्रेनिंग मॉड्यूल पे इंक्लूड किया है, बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से दिवाली का सुपर सेविंग ऑफर बता दूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस को 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कोर्स फीस जिसकी 17,847 हुआ करती थी, उसको 14,847 में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 470 फर्स्ट कॉलर को, जो हर दिन के 470 फर्स्ट कॉलर होंगे, उन्हीं को ही लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है? जब आप कोर्स परचेस करते वक्त गुरु जी का कोड यूज करोगे GURUJI, उस समय आपके 3,000 रुपए का कोर्स फीस डिस्काउंट हो जाएगा। देखते हैं इस कोर्स में कौन कौन सी टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व की गई है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है सर्वेइंग। जब भी एक सिविल इंजीनियर साइट पे जाता है तो सिर्फ उसको मटेरियल हैंडलिंग नहीं करना होता, वर्क प्रोग्रेस हैंडलिंग नहीं करना होता, बिलिंग हैंडलिंग नहीं करना होता, उसको साइट पे लेवलिंग, कटिंग, फिलिंग और साइट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक छोटा इक्विपमेंट है, दैट्स कॉल्ड ऑटो लेवल। इतना आना ही चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है सर हमको टोटल स्टेशन भी सीखना है, DGPS भी सीखना है। तो भाई साहब वो स्पेशली एज अ सर्वेयर जब आप कोई एजेंसी स्टार्ट करते हो वहां पे ज्यादा डिमांडेड होता है, या फिर आप रोड के प्रोजेक्ट्स में जाते हो उस समय आपको ज्यादा डिमांडेड होता है। लेकिन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में ऑटो लेवल सफिशिएंट है, सफिशिएंट। यदि TS की जरूरत पड़ती भी है तो कंपनी बाहर की एजेंसीज को हायर कर लेती है जो पॉइंट वाइज रेट लेके काम कर देता है। इसलिए सिविल इंजीनियर्स के एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से TS सीखने का उतना बड़ा कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या करना होता है, आपको साइट इन्वेस्टिगेशन, किस जगह पे रोड आएगा, कहाँ पे प्लॉट्स आएंगे, कहाँ पे ड्रेन लाइन आएगा, आप उसकी मार्किंग करते हैं। साथ ही किस जगह पे कटिंग फिलिंग करेंगे भैया, किस जो हमारा लैंड है वो किस जगह पे अप है, कहाँ डाउन है, वाटर फ्लो किस तरह बहाना है, वो आपको इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में सीखने मिलता है। लेकिन आप टोटल स्टेशन भी सीखना चाहते हो सर्वेइंग के में, तो आप बिल्डिंग के साथ साथ हाईवे का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ BIM भी, यदि आपको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी सीखना है। तो ये तीनों ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो फीस पहले हुआ करता था SDO 27,847 रुपए, अब वो हो चुका है 24,847 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। और ये SDO सिर्फ फर्स्ट 47 कॉलर्स को ही दिया जाएगा। कॉप्स 470 कॉलर्स को, SDO सिर्फ 47 कॉलर्स को ही प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आपको TS भी सीखना है, हाईवे भी सीखना है, BIM भी सीखना है, सब पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल एक साथ सीखनी है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर का ये SDO कोर्स है। लेकिन हम बात करते हैं कॉप्स का, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग के सेकंड पड़ाव पे आपको सिखाया जाता है वह है आर्किटेक्चरल प्लानिंग, कि आप किस तरीके से फ्लोर प्लान, आप चाहे पेन पेंसिल से चाहे सॉफ्टवेयर में कर लो। 3D एलिवेशन, कि जब भी आपको आपके प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान के साथ साथ 3D एलिवेशंस भी दिखाना है, एक्सटीरियर भी शो करना है, वो आप कर सको। प्लस 3D एनिमेशन, आपको वॉक थ्रू बनाना है, उसमें मूवमेंट लाना है, कलर इंग्रेडिएंट देना है, अंदर का फर्नीचर डिजाइन करना है, वो भी आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में सीखते हो, जो कि कॉप्स के अंदर ही है। कंप्लीटली AutoCAD, Revit, 3ds Max और गूगल स्केचअप। इसके साथ साथ लूमियन भी एक एक्स्ट्रा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट का आउटपुट बहुत ही बेहतरीन निकाल सके, वो भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के ही अंदर आपको सीखने मिल जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आपको एमटेक करना होता है, जहां पे आप मैनुअली सीखते हैं, और उस मैनुअली के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर की स्किल भी सिखाया जाता है, जिससे कि आपका वर्क लोड कम हो, आपको बार बार बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स निकालने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन ना करना पड़े। क्यों स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की जाती है? जिससे कि जो आर्किटेक्चरल प्लानर ने बनाया है बिल्डिंग, वो विंड प्रेशर से, बारिश के दबाव से, अर्थक्वेक से या खुद के ही वजन से ना गिर जाए, बिल्डिंग सेफ हो, सिक्योर हो और इकोनॉमिकल हो। एक्सेस स्टील तो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों का आजकल शौक हो गया है कि बाजू वाले ने स्टील अच्छा यूज किया तो मैं भी स्टील यूज करूंगा।
भाई क्यों जरूरत है बिल्डिंग में, पहले चेक करने की जरूरत होती है, इसलिए सीखने की जरूरत होती है। एज अ सिविल इंजीनियर कोई आपसे पूछ दे इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर दो तो आप घबरा ना जाओ। तो ई-टैप और स्टैट प्रो दोनों ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको इसी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर मिलता है, क्योंकि प्रोसेस है ना, पहले सर्वेइंग, फिर आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, फिर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, उसके बाद पहुंचता है चौथा स्टेज पे बजटिंग। ये पीएमसी कंपनी है या आर्किटेक्चरल फर्म है जहां पे एज अ सिविल इंजीनियर आपको बजटिंग का काम करने मिल जाता है, या खुद ही आप अपना दुकान चालू कर सकते हो जिससे कि लोगों को आप बजटिंग प्रोवाइड कर सको। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं इसे। एस्टिमेशन, जो ड्राइंग मिला था उससे कंप्लीट एक एक डाटा निकाल लो, हर इस बिल्डिंग में कितना रुपए लगेगा, कौन कौन से एलिमेंट्स लग रहे हैं, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, क्या उसका डिटेल क्वांटिटी है, उसको पूरा कैलकुलेट करके उसका BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी बना सको। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने रुपए का है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिससे कि आप प्रोजेक्ट चालू करने से पहले ही उसको प्लान कर सकते हो कितने रुपए में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें आप सीखते हैं मैनुअल MB बुक भरना, मेजरमेंट बुक कैसे लिखा जाता है, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, और स्पेशली आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है क्विक बिल्डिंग एस्टिमेशन, जो आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर के लेवल पे मिल जाता है, जिससे कि आप बहुत मैनुअल सीखने के बाद चुटकियों में आप जिस तरीके से आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, वैसे ही हमने एस्टिमेशन के लिए एक बेसिक एप्लीकेशन बना रखा है। नेक्स्ट है, जैसी बजटिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो जाता है टेंडर होने के लिए, जिसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, किसको देना है ये कॉन्ट्रैक्ट, या आप खुद एक एज ए इंजीनियर हैं किसी से काम ले रहे हैं तो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या उसका डेटाबेस लिखा रहता है, कौन कौन से क्लॉजेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, आप इंडिविजुअल पार्टी है तो सेकंड क्लाइंट से एग्रीमेंट कैसे करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर है तो बिल्डर से एग्रीमेंट कैसे करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट का वर्क लेते हैं तो उस एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से क्लॉजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसी टेंडर पे भी, कि टेंडर में कैसे भरते हैं, क्या बिड टेबुलेशन सीट होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन किसको टेंडर दिया जाए, या हम यदि टेंडर भर रहे हैं तो हमको कैसे मिलेगा। इसके लिए कंप्लीट जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का एक रूल है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट GCC, वो आपको सिखाया गया है इस ट्रेनिंग मॉड्यूल पे। आगे बात करते हैं रेट एनालिसिस। भाई साहब यदि टेंडर डालना है, एक कॉन्ट्रैक्ट निकल गया 10 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट ने बोला भैया एक स्कूल बनाना है 10 करोड़ रुपए का, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो प्रोजेक्ट आपको ही मिल जाए, कैसे एनालिसिस करोगे आप कितने रुपए में काम कर सकते हो। साथ ही साथ ये तो एक पार्ट हो गया टेंडर डालने का, लेकिन यदि आप एज अ सिविल इंजीनियर कहीं जॉब कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास काम करने के लिए, बोला भाई साहब मैं ये फैब्रिकेशन का काम कर दूंगा, तो आप किस तरीके से रेट एनालिसिस करोगे। कोई बोला कंक्रीटिंग का काम कर दूंगा, उसको किस रेट में काम दोगे। कोई बोल रहा है टाइलिंग वर्क कर दूंगा, मार्केट रेट तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन आपकी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कैसा रेट होना चाहिए, उसको रेट एनालिसिस आपको आना चाहिए, जो कि एक मैनुअल लेवल पे रेट एनालिसिस मैनुअल पेन कॉपी में कैसे निकाल सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट बना लो भैया उसका आसानी से और पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लो, या फिर एप्लीकेशन, हमने ही आपको एक एप्लीकेशन बना के दे दिया है रेट एनालिसिस क्वांटिटी सर्वेयर का, पॉकेट क्वांटिटी कैलकुलेटर बोल रहे हैं हम जिससे कि आप बहुत ही आसानी से वो एप्लीकेशन यूज करके रेट एनालिसिस और क्वांटिटी सर्वे कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट का। एज अ QS बहुत शानदार आपका प्रोफाइल आगे बढ़ सकता है क्वांटिटी सर्वेयर। इसी के साथ साथ रेट एनालिसिस के साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटिटी सर्वे। एज अ क्वांटिटी सर्वेयर एक महीने में कितना काम करना है, उसके लिए कितना मटेरियल परचेस करना है, तो क्वांटिटी सर्वे करके जो काम आप कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप इस स्लैब की कास्टिंग करने वाले, तो इस स्लैब में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सैंड, स्टील, एग्रीगेट, सीमेंट, लेबर, ये सब की आप क्वांटिटी एनालिसिस कर सको। अगेन मैनुअल या एक्सेल पे या एप्लीकेशन के साथ, जिसको हम पॉकेट क्वांटिटी कैलकुलेटर बोल रहे हैं, ये आपको कंप्लीटली सिखाया गया है इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग के ही ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखाया गया है, जिसका प्राइस ड्रॉप किया है सिविल गुरुजी ने इस दिवाली ऑफर पे स्पेशली। डोंट वेट, यदि आपने कभी भी सोचा है सिविल गुरु से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या फिर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, लोग सिखा नहीं रहे हैं, साइड पे आप खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, समय वेस्ट हो रहा है, तो यही सही मौका है आपको इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करने का। नेक्स्ट है मटेरियल परचेसिंग। अब देखो साइट पे जब हम एनालिसिस कर लेते हैं हमको कितना मटेरियल मंगाना है, तो कौन सा मटेरियल परचेस करना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैराइटीज ऑफ क्वालिटीज, वैराइटीज ऑफ रेट, वैराइटीज ऑफ ब्रांड अवेलेबल है पूरे इंडस्ट्री में। चाहे आप ब्रिक्स की बात करो, सीमेंट की बात करो, यदि आप मार्केट से डायरेक्ट RMC मंगा रहे तो उसके भी 8-10 प्लांट है इंडस्ट्री में, सैंड, रेनफोर्समेंट, ग्लास, टाइल्स, वुड, प्लास्टिक, न जाने कितने। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपको किस रेट में खरीदना है, क्यों, कैसे पता चलेगा? आपने टेंडर डाला हुआ है, टेंडर में जिस रेट में आपने क्लेम किया है इस रेट में मैं काम करता हूं, उस रेट का मटेरियल
प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में आपकी क्वालिटी का एश्योरेंस दिया गया वो क्वालिटी और रेट दोनों मैच करना चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट जीतेगा, तभी आप जीतोगे, तभी आप पैसे कमाओगे। आपने टेंडर डालते वक्त कुछ और बोला, एग्रीमेंट में स्पेसिफिकेशन कुछ और लिखाया है, आपने खरीद के ले आ गया सबसे सस्ता माल या सस्ता सुंदर टिकाऊ माल उठा के ले आया, गवर्नमेंट आएगी चेक करने की मटेरियल अप्रूवल नहीं है हमारे साइट पे, उठा के फेंक देगी, पूरा जो काम हुआ उसको तोड़ के फिर से करना पड़ेगा अपने ही कॉस्ट में। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मटेरियल परचेसिंग के समय क्या क्लॉसेस होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मटेरियल टेस्ट का। जो मटेरियल की टेस्टिंग होती है, हर एक मटेरियल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, जिस स्पेसिफिकेशन से कहा गया उसी स्पेसिफिकेशन से आप मटेरियल परचेस करो। मटेरियल की टेस्टिंग, मैनुअल टेस्ट, पूरा का पूरा कॉपी पेन में उसका फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, क्या प्रोसेस होता है, साथ ही 3D प्रोसेस के साथ आपको बता दिया गया है। आप खुद एक एक स्टेप में 3D प्रोसेस करते हैं मटेरियल टेस्टिंग का, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, याद हो सके, आपके जहन में घुस जाए किस मटेरियल को कैसे टेस्ट करते हैं। तरीका एक ही है, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आगे बात करते हैं मटेरियल, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में ही दिया गया भाई साहब, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये सब कॉप्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन वर्क। जब मटेरियल आ गया, आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर लिया, अब काम करवाओगे तो उसकी क्या कैसे लेआउट करते हैं ये भी वहां सिखाया गया है। बार बैंडिंग शेड्यूल कंप्लीट मैनुअल और एक्सेल में सिखाया गया है, इंक्लूडिंग आपको एक एप्लीकेशन भी दिया गया है बीबीएस का, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वालिटी चेकिंग पूरा QA QC का कोर्स है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेकिंग का, जिससे कि आप एज अ QA QC भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। साथ ही डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, पूरी प्रॉफिटेबल डील कर सको आप कि हर दिन जो काम हो रहा है वो प्रॉफिट में हो रहा है। बिलिंग वर्क, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो वहां पे बिलिंग करना हो, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का हो उसका कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग करना हो, चाहे बिल्डर्स का हो स्लैब रेट बिलिंग करना हो, सब आपको आना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन, ये सब इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल पे अवेलेबल है। रिकॉन्सिलेशन, अब क्या होता है, कई बार क्लाइंट मटेरियल प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, जैसे कि सीमेंट और स्टील या बिटुमिन, उस समय आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि आपने किस प्रोसेस के तहत मटेरियल यूज किया है, तो उसको एक हिसाब लिख के देना होता है कि जो आपने अप्रूवल दिया था मटेरियल वेस्ट करने का, मैंने उतना ही किया है, उससे कम किया है या उससे ज़्यादा किया है। कम किया है तो शाबाशी मिलेगा, ज़्यादा किया है तो पेनल्टी मिलेगा। तो रिकॉन्सिलेशन बिल बना के देना होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे, यदि क्लाइंट मटेरियल सप्लाई कर रहा हो तो। लेकिन जब आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हो तो आपको अपनी मटेरियल की ऑडिटिंग करनी होती है कि आप जो साइड में मटेरियल है वो एक्सेस वेस्टेज तो नहीं कर रहे हो, मटेरियल हैंडलिंग आपकी सही है कि नहीं। आप जितना ज़्यादा वेस्ट करोगे उतना डबल नुकसान होगा कंपनी को, क्योंकि फिर से मटेरियल परचेस करना होगा। तो इसीलिए मटेरियल की ऑडिटिंग बहुत जरूरी होती है, जिससे कि मटेरियल में वेस्टेज को कंट्रोल कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सके कंपनी का। प्राइस एस्केलेशन, ये सब इसी कोर्स में सिखाया गया है। प्राइस एस्केलेशन, जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जो टेंडरिंग होता है वो उस मंथ के रेट के हिसाब से हम कोट करके देते हैं। हमें नहीं मालूम ना अगले महीने क्या होने वाला है, उसके अगले महीने क्या होने वाला, पता चला लॉकडाउन लग गया रेट बढ़ गया, कहीं वॉर हो गया रेट बढ़ गया, या सप्लाई बंद हो गया रेट बढ़ गया, तो उसका आइडिया हमको नहीं होता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है प्राइस एस्केलेशन। उस महीने के प्राइस एस्केलेशन के हिसाब से, उस महीने के प्राइस कॉफिशिएंट के हिसाब से, मार्केट के उतार और चढ़ाव के हिसाब से हम बिल में कुछ चेंजेस करेंगे, बिल अमाउंट में कुछ चेंजेस करेंगे। वो कैसे चेंजेस होता है, कैसे हम उसको क्लेम करते हैं यदि रेट बढ़ गया तो, या रेट घट गया तो क्लाइंट कैसे आपके बिल अमाउंट को कम कर देता है, उसकी पूरी प्रोसेस आपको प्राइस एस्केलेशन में मिलता है। वो भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की ही कोर्स मॉड्यूल में, जिसका ऑफर चल रहा है, आप अभी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही बिलिंग वर्क में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिलिंग में आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कैसे बिलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स आइटम वाइज कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का बिलिंग करते हैं कि भैया कोई ब्रिक वर्क करने वाला है उसका बिल कैसे करेंगे, कोई टाइल लगाने वाला है उसका बिल कैसे करेंगे, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे कम्युनिटिव बिल्स बनाते हैं कि हर एक डेटा एक ही बिल में अपडेटेड रहे। स्लैब रेट बिल, कोई छत ना भी पे ले रखा है जिसको होलसेल प्रोजेक्ट बोलते हैं ना कि भैया 1200 रुपये स्क्वायर फीट में हम तुम्हारा घर बना देंगे, तो किस तरीके से उसका बिल बनाते हैं। रिकॉन्सिलेशन, हमने बात किया था, रिकॉन्सिलेशन बिल फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियल ऑडिटिंग, प्राइस एस्केलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस वेरिएशन मंथ बाय मंथ। आगे बात करते हैं, बहुत ही सुनहरा पार्ट, वो है ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। भाई कोई भी सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर बनने के लिए काम नहीं करता। इनिशियल के 2, 4, 6 महीने साइट इंजीनियर रहो, उसके बाद ग्रो करना है आपको अपना करियर एज अ सीनियर इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, QS इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, देन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रेटजी के साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइज को मैनेज करना, हर चीज़ों को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना,
एनालिसिस करना कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे ओवर हो रहा है, किस जगह पे हम और अच्छा काम कर सकते हैं, डेवलप करना प्रोजेक्ट के प्रोसेस को, स्पीड को, ऑपरेशंस को, और मेजर करना हर एक उस पार्ट को जिस पार्ट पे अचीवमेंट चाहिए, जिस पार्ट पे डेवलपमेंट चाहिए। और ये सब पार्ट आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर, साथ साथ प्राइमावेरा का सॉफ्टवेयर में आपको सब सिखाया जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेनिंग मॉड्यूल में, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस बिल्डिंग में। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है तो 9111001234 में कॉल करके पता कर सकते हो कि आपको ऑफर कैसे अवेल होगा। 470 इंजीनियर्स को ही मिलने वाला है। फर्स्ट 470 इंजीनियर्स को पर डे 7 दिनों का प्रोसेस है। कल एक दिन खत्म हो चुका है, आज ने लेट कर दिया है, तो आज ही अपनी सीट बुक कर लें पेमेंट करके। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताया हुआ हर एक प्रयास सिविल इंजीनियर्स को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। सिविल गुरुजी का सिलेक्शन 76% लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। तो इस दिवाली कोई भी नहीं रहेगा नॉलेज से खाली। बात करते हैं हर एक वीडियो में पूरे जोर से जुड़ने से। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है काश तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद जय भारत।